साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। और जैसा कि आप सभी साथी मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सर मन नहीं लगता, आप लाइव आज आइए आइए, कुछ समाचार आप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो मुझे सुकून मिल जाता है। तो देखिए, सुकून धैर्य जैसे आप लोगों का मन होता है उसी तरीके से मेरा भी मन नहीं लगता। मैं कहाँ से धैर्य करूँ धारण। और रही बात जानकारी की, तो लोग रोज़ जैसे मीटिंग होती तुरंत फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि सर बताइए। जैसे 18 को मीटिंग, सबसे पहले बताया था, मैंने ही बताया था आप लोगों को कि 18 तारीख को मीटिंग है। उस समय बहुत से लोग नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि कोई मीटिंग 18 को नहीं है, ऐसे बरगला रहे हैं अधिकारी। बाद में फिर खुद स्वयं कहने लगे वो लोग कि नहीं, 18 को मीटिंग है, तमाम चीज़ें हैं। तो जो हम लोग चीज़ें जानकारी देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं। कल तक शाम तक भी सब परेशान थे, क्या हो रहा है, कब मीटिंग हुई नहीं हुई। भाई पहली चीज़ तो हम लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से ही कलेक्ट करते हैं। कोई शासन में, प्रशासन में मैं कोई अधिकारी हूँ नहीं, ना कोई नेता हूँ, ना कोई पार्ट हूँ। अपनी भर्ती के लिए हम भी प्रयासरत हैं। बहुत सारे लड़के विभिन्न जगहों पे हो गए, जैसे मेरा भी चयन कई जगह है, तो मैं सोच रहा हूँ और इससे अच्छी जगह, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ इस भर्ती के लिए कि जल्दी हो जाए। हम लोग भी सूचना एकत्र करते हैं और वही जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो कल शाम तक भी पता नहीं चला था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर मैंने पता किया काफ़ी सूत्रों से, अपने लोगों के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से जो पता चला, तो कल की मीटिंग जो थी वो पोस्टपोन्ड हुई। और वही देखिए, और पोस्टपोन्ड होकर कल फिर है, आज 19 है तो 20 तारीख को मीटिंग रखी गई है। और ये मानिए कि लगभग जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है, ये बिल्कुल अंतिम मीटिंग है, अंतिम पायदान पर है ये भर्ती। और इस भर्ती में बहुत सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ एक कोर्ट का मैटर हम लोग देख रहे हैं जो हमारी स्पेशल बेंच में गई है, डबल में गई है। प्रयासरत हम लोग ये हैं कि ये स्टे न लगने पाए। और सबसे अच्छा तो ये हो, जैसे हमारे बार दम भर रहे हैं वकील साहब हमारे कि हम खारिज कराएंगे। वो तो पहले एक दिन हम लोग बल्कि उस टाइम मना कर रहे थे, हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि सर लंबी डेट मिल जाए। लेकिन आजकल चूँकि फ्रेश केस है, फ्रेश केस में देखिए हर बार 3-4 दिन में डेटें आ जाती हैं, एक हफ्ते मुश्किल से। फिर आज जैसे पासवर्ड डेट नहीं आ पाई है 1 बजे तक, और 2 बजे के बाद अभी मैं वहाँ से आया तो ये इन्फॉर्मेशन आया नहीं, तो फिर मैं आ गया। तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन 2 बजे के बाद अनलिस्टेड लेते हैं। कभी कभी फ्रेश केस भी उठा लिया जाता है, लेकिन लेने की संभावना ना के बराबर है, इसलिए आज अब नहीं सुना जाएगा। कभी कभी फ्रेश केस ले भी लिया जाता है लंच के बाद, ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं है। अनलिस्टेड केस लिए जाएंगे और तमाम केसेस जो वहाँ रहते हैं मेंशन वो सब लिए जाएंगे। आज हम लोग सुबह से, हमारे मुंशी जी ने फ़ोन किया, बताया कि हम लोग पूरा देखा, कहीं केस को मेंशन तो नहीं कराया है, कहीं बहुत सारी चीज़ें जो सुबह मैंने बता दी आप लोगों की, पासवर्ड के फिराक पे तो नहीं है, या तमाम चीज़ें जो और चीज़ें मैंने लिखा था जब उस समय बात हुई थी, तो वो सब चीज़ें ऑल करेक्ट थी। जब सब कुछ ठीक था, ये लग रहा था डेट आएगी, आज जैसे नंबर आ जाएगा बहस हो जाएगी, और आज डिस्पोज ऑफ होने की उम्मीद थी। और हट जाता तो एक हम लोगों का ये हट जाता कि चलिए इस केस से ख़त्म, अब स्पेशल अपील एक जो रोड़ा लग रहा है कहीं हो न जाए तो ख़त्म। और हमारी भर्ती बिल्कुल अंतिम पायदान पे, लगातार हमारी टीम और हम लोग वार्ता कर रहे हैं। उस दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी वार्ता किया, एक साथी ने 4 से 5 मिनट, और उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया कि नहीं अब हम देखते हैं। मतलब उनका जो कहने का भाव था, उनका साथ ऑडियो था, मैंने सुना काफ़ी कई बार रिमाइंड करके, तो उससे लगा कि अब ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन बातचीत करने से कुछ प्रेशर बना है और चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सर आपकी पार्टी से कार्यकर्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ उन्होंने कहा, जो भी यानी हमारी शिक्षा मंत्री जी से, तो आश्वस्त किया उन्होंने, नहीं अब हम करेंगे। थोड़ा सा आरक्षण का पेंच है और हम नहीं चाहते कि किसी भी साथी के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो, सबके साथ न्याय हो, इसलिए कुछ चीज़ें उसमें की जा रही। उस दिन जब हम लोग AD बेसिक सर के पास गए थे मिलने, तो उन्होंने भी बाकायदा अच्छी तरीके सारी चीज़ें बताई थी। मैंने उनको जो जानकारी दी थी, फ़ोन उन्होंने तुरंत हमारे सामने फ़ोन किया था, संबंधित अधिकारी ने जो चीज़ें बताई थी और वही चीज़ मैंने बताया रखा था, तो सारी चीज़ें लगभग हो रही। अच्छा, कुछ साथी अब मैनेजमेंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मैनेजमेंट के केस से कोई प्रभाव, मैनेजमेंट का केस तो अभी माध्यमिक वालों ने भी कर दिया है, जबकि माध्यमिक की भर्तियाँ लगातार TGT PGT की हो रही, उसके बाद भी माध्यमिक वाले कह रहे हैं कि हम अभी, हमको या तो भर्ती दीजिए, हमारा वापस कर दीजिए, हम CBSE वगैरह स्कूल खोलेंगे। जबकि माध्यमिक, ये तो उनकी मांग जायज़ है और इस मांग का सभी को समर्थन। या तो भाई उनको आप भर्ती करके दीजिए विद्यालय में, या तो आप जो है उनको अधिकार दे दीजिए पहले की तरह अपना वो भर्ती करें। ये तो मांग कर ही रहे हैं शुरू से,
और ये केस तो हम लोगों की भर्ती से पहले चल रहा था। आप लोगों को कई बार बता चुका कि एक बार अजीत सर की बेंच में थी, क्रॉस हो गया था हमारा केस, और वो तो वहीं ऑर्डर उन्होंने किया था कि ये केस जो है, ये जब इसका निर्णय आ जाएगा हमारी भर्ती का, इसके बाद सुनवाई होगा। अब वो केस फिर से सुनवाई हो रहा है। और हाँ, एक तरीके से हमारे ये चीज़ चल रहा है तो थोड़ा सा समर्थन में आ रहा है। भाई वो जानकारी दे रहे हैं कि भर्ती चल रही है, या मैंने क्या कहा था कि अधिकारियों से वो लिखित पर्सनल एफिडेविट मांगेंगे, एफिडेविट दे दिया। 4 तारीख को फिर 2 हफ्ते बाद लगा दिया है माननीय कोर्ट ने कि फिर से हमको पुटअप कीजिए, क्या स्थिति रहेगी तो फिर करेंगे। देखिए, सरकार का पक्ष वो मैनेजमेंट को बताते रहे, और हमारी भर्ती हो भी जाएगी तो भी उनका केस रहे, क्योंकि उनको समुचित अध्यापक तो मिलेंगे नहीं। सिर्फ 1504 की ये भर्ती है, अगर इसमें सीट नहीं बढ़ा, जो नए अध्याचन आए वो नहीं जोड़े गए, तो उसमें सबको तो मिलेगा नहीं। जो मैनेजमेंट इन्होंने केस किया, हो सकता है इनको अभी भी अध्यापक ना मिले, क्योंकि इनके जो अध्याचन हैं इसमें कई केस थे। बांदा वाला जैसे भी चला, इसके पहले फतेहपुर का था, पश्चिमी यूपी का था, तो हो सकता है इसमें अध्यापक अभी भी ना मिले, इस भर्ती से भी ना मिले, क्योंकि जिन जिन विद्यालयों से अध्याचन है उन्हीं को तो दे सकती है सरकार। जिसका अध्याचन ही नहीं मिला होगा या नहीं ऐड करेंगे इस भर्ती में, उसको कैसे देंगे, आप लोग खुद समझिए। तो मैनेजमेंट के पीछे बहुत ना जाके हम अपनी भर्ती पे फोकस करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो हम लोग लगातार, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार वार्ता कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ये चीज़ें करने की आवश्यकता। मैनेजमेंट का हो जाएगा तो ठीक है, हमारे सपोर्ट में वो मांग रहे हैं, उसके सपोर्ट में आ जाएगा। और वो मैं आपको पहले ही बताया था, ऐसे पहले नहीं हल्ला एक बार लोगों ने उड़ा दिया कि नहीं आज आ जाएगा, 22 को आ जाएगा। 15 दिन के अंदर अधिकारियों जवाब देना इनको बखूबी आता है। सरकार अभी पर्सनल एफिडेविट के लिए आपको बताया कि पर्सनल एफिडेविट मांगा होगा 13 को, जबकि 18 को कल ऑर्डर में है कि कल दिया। तो ये चीज़ें समझिए। फिर 2 हफ्ते का टाइम दे दिया कि फिर से स्थिति बताइए, वस्तु स्थिति क्या है। फिर बता देंगे कि हाँ अभी ये मीटिंग, जैसे कल देखिए, कल को बताए कल मीटिंग, लेकिन नहीं हुई। फिर बता देंगे कि 20 को मीटिंग थी, ये निर्णय लिया गया, या संभवतः हो सकता है कि उसके पहले शासनादेश भी आ जाए। और जहाँ की उम्मीद मुझे लग रही, भाई मुझे तो हमेशा अगस्त से भी लग रही, क्योंकि कोई काम इसमें फंसा नहीं, छोटा सा चीज़ें जो फंसी हैं कार्मिक विभाग में। और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही जानकारी रहती थी कि न्याय विभाग में सबसे पहले मैंने बताया, मीटिंग की बात मैंने बताया, जो तारीख वही उल्लेख पिछले बार भी किया था। फिर 18 को देखे, कल भी उल्लेख। अच्छा तो हुआ कि कोर्ट में दे देते हैं रिटर्न करके, नहीं तो लोग ये बोलते हैं कि मीटिंग नहीं हुई। ऐसा बोल चुके हैं पिछली बार, लोगों ने बोल देंगे कि मीटिंग ही नहीं हुई है। तो आप लोग इस साथ ही समझिए कि हम लोग जो चीज़ें बोलते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक और जानकारी लेते हैं। हो सकता है कोई शासन प्रशासन में कभी हमसे भी गलती हो सकती, हालांकि भगवान की कृपा से, ऊपर वालों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोग शुभकामनाओं से आज तक कोई बात गलत नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग हड़बड़ा करके कोई ऐसी चीज़ें, फालतू चीज़ें नहीं बताते। देखो ग्राउंड में रहते हैं, आज भी सुबह उठ के गया, और आपको तो मैनेजमेंट के केस के दिन भी मैं कल भी गया था हाईकोर्ट, लेकिन फिर मैं चला आया, क्योंकि बहुत आज भी जैसे मैं बार फ़ोन आ रहा था घर से, तो मैं फिर निकल आया, जल्दी थोड़ा सा निकल आया। तो ये चीज़ें हैं कि आदमी को बहुत सारे काम, और आप लोग धैर्य रखिए। बहुत सारे साथी जिनका हो गया है, विभिन्न जगहों पे वीडियो पे हो गया है, जेई नलकूप विभाग में हो गया, जेई रेलवे में हो गया, बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे एक साथी विकास जी की जो एक दुर्घटना हुई, उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई बीमारी के कारण से, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरी टीम की तरफ से, पूरे 43,000 अभ्यर्थियों की तरफ से है। एक साथी का और दुर्घटना हो गया था, बिहार में सुनने में आया है, चोट लग गई, जो पुराने साथी, तो वो भी ठीक है, गुस्से में कह देता हूँ कोई चीज़, लेकिन है तो हमारे ही भर्ती के, उनको भी भगवान करे स्वस्थ हो जाए जल्दी। और कोई चीज़ देखिए, हम लोग कह देते हैं तो इसका मतलब नहीं कि मेरा कोई दुश्मन हो गया। हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सही हो जाए, ऐसे कुछ कहो, इसे विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे जब हमारी विचारों से मेल नहीं खाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम किसी की गलत कामना कर रहे हैं कि वो चीज़ें करें, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। अब भर्ती में आए सब लोग तो यहाँ अच्छी चीज़ है, मिलके हम काम करेंगे, आगे भी मिले तो कम से कम नज़रें, इस तरह के सम्मान थोड़ा रखना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, लेकिन बार बार कोई गलत कर जाता है तभी फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उम्र का वो असर है कि इस उम्र में जाने पर अगर नहीं कोई करता सम्मान तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मेरी शुभकामनाएं उनको भी है, स्वास्थ्य सही हो जाए, चोट लगी हो भगवान करे आगे भविष्य में कभी ना हो इस तरह की चीज़ें। और आप लोग भी जहाँ जाते हैं गाड़ी वाड़ी से सावधानी पूर्वक से जाइए और आराम से पूर्वक रहिए। तो ये चीज़ें साथियों, और चीज़ों आप लोग योजना बनाइए, जो हमारे सहयोग होगा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, भर्ती बिल्कुल अंतिम चरण में है, कभी भी कुछ मैनेजमेंट केस का सिर्फ बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं, हाँ
एक थोड़ा सा हम लोग को सहायक के रूप में होगा, उस निर्णय पे आप बिल्कुल मत जाइए। हमारा जो केस है उस पर हम फोकस कर सकते हैं, क्या हो रहा है इसमें स्टे न लगने पाए, प्रयास है। अब भगवान जज साहब के तो कोई कलम पकड़ नहीं लेगा, पूरा प्रयास वहाँ स्टे न लगने पाए और ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाए। हालांकि मैनेजमेंट का केस है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये हो रहा, क्या हो रहा है वो हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असर ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से बिल्कुल नहीं होगा। और हर चीज़ अच्छा हो रहा है तो आप लोग भी लगातार प्रयास करते रहिए, फ़ोन वगैरह कर, जिससे उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 400-500 फ़ोन आप लोग रोज़ करते, ये उनके वर्ड है, रिकॉर्ड है तमाम चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें और तमाम भर्ती पेट की, टीजीटी वगैरह की, उस पढ़ाई भी अब शुरू कर दीजिए आप लोग। मैं भी अब शुरू कर दिया हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूँगा ज़्यादा समय देने के लिए, क्योंकि अभी टीजीटी वगैरह, मेरा तो बीटीसी है लेकिन प्रावधिक कला बहुत कम सीट है। पीजीटी में अगर पोर्टल खुल गया तो एक विषय से मुझे और भरने का मौका मिल जाएगा, पहले भर ही रखा हूँ। तो यही सब चीज़ें, तमाम चीज़ आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, पेट वगैरह ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक नौकरी देखिए लेखपाल बहुत सारे साथी कर रहे हैं, वो बहुत काम तो बहुत है लेकिन बढ़िया भी है, मज़ा भी आ रहा बहुत सारे साथियों को। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी में बहुत सारे साथियों को हुआ, एक साथी का तो जेई में हुआ है, नलकल विभाग में, जेई रेलवे में, और वीडियो में भी हुआ था। तो फ़ोन किया, सर मैंने वीडियो छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें इससे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत जगह जिसका होता है कई जगह। हमारे इसी में साथी पुष्पेन जी हैं, बांदा के आते हैं, उनका देखिए इसमें भी हो गया। और देखिए एक चीज़ तो मैंने इस भर्ती में जो लगा, पोस्टर बैनर जो हमारा साथी बनाते बार बार फतेहपुर के फ्री में, वो समझ लीजिए संवेक सिंह जी हमेशा लेके आते हैं, वो साथी बहुत बढ़िया अभय जी हैं, बहुत बढ़िया नाइस बंदे। देखिए उनका वीडियो में भी हुआ, अरे पहले वो गुरु लेखपाल में हुआ और इस बार वीडियो में भी हो गया, इतनी जबकि मेरिट हाई जा रही, दोनों में हुआ। तो जिन्होंने इस भर्ती के प्रति सही में मेहनत किया, समर्पण, सौरभ मौर्य का लड़का तो बहुत सीधा, मेरे साथ जब आपने देखा हो कोर्ट में फर्स्ट बार ऑर्डर रिजर्व हुआ तो बजरंगबली का दर्शन करने गए, बिहार में हो गया। उस बंदे के प्रति बड़ी संवेदना थी, कितना सरल बंदा, कहाँ होगा बेचारे, लेकिन देखिए हो गया, भगवान की कृपा, कम से कम वहाँ तो रोजी रोजगार मिल गया। तो चीज़ें, जिसने इस भर्ती के प्रति सही तरीके से मेहनत किया, सही लगाव से आया, उसका हुआ है कहीं, ये मेरा व्यक्तिगत सोच। बहुत सारे लखनऊ के कई साथी हैं जो इसमें थे, कई साथी रेलवे में, तमाम लोग हो रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं है कि आप लोग भी एक नौकरी मिले कहीं ना कहीं। और नई भर्ती के लिए भी जल्द हम लोग प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से नई भर्ती आए जूनियर, लेकिन अब इस भर्ती को फाइनल हो जाए, इसीलिए अभी मैं कुछ चीज़ें कर नहीं रहा हूँ। जबकि तमाम कोचिंग संस्थानों का मैं देखा, एक रवि जी इन्होंने विरोध किया था पहले, लेकिन अब बहुत अच्छा सा कह रहे हैं कि हम लोग सहयोग करेंगे, हर प्रकार से हमसे मिलिए। तो उनका बहुत बहुत आभार जो आप छात्रों की बात को सुन रहे हैं। तो नई भर्ती के लिए देखा जाएगा, लेकिन अभी पहले हमारी ये भर्ती जो है इससे आ जाए, इसका हो जाए। हम लोग को 4600 ग्रेड है, जो लड़के और तमाम जगह इधर उधर हुए हैं 2021 ग्रेड में, तो निश्चित रूप से नौकरी छोड़ेंगे। तो ठीक है साथियों, ये अपडेट्स रही है कि, और मीटिंग कल है, कल देखते हैं तथ्य क्या, सुबह से मत लग जाए क्या हुआ, शाम तक हम लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी जो स्तर है पता करते रहिए, जो चीज़ें होंगी हम लोग बिल्कुल उसको जानकारी सही से देंगे। अब ये 2-4 दिन बाद नेक्स्ट वीक में ये डेट लगेगी अपनी, जो लगी थी डबल बेंच में स्पेशल अपील वाली। तो ठीक है साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि इसमें भी सीट अगर बढ़ गई तो कल्याण होगा, नहीं बहुत सारे लोगों का जो नहीं होगा तो फिर तकलीफ़ होगी, तो फिर नहीं, इसलिए लगे रहिए। टीजीटी पीजीटी वगैरह के भी अब एग्ज़ाम होने वाले सारे आ गए, अध्यक्ष भी आ गए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी आ गए हैं। तो ठीक है साथियों, और किसी का कुछ सूचना हो तो टेलीग्राम ग्रुप है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके हित के लिए लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और चैनल को थोड़ा शेयर वगैरह वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिले कि आप लोग हमसे जो है मैं कार्य करता हूँ आप लोगों के लिए, मेरा स्वार्थ है। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। इसका आंसर की आने वाली है पुलिस की, और मेरिट वगैरह थोड़ा सा कम ही जाएगी जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।